Welcome to all of you students. In this session, we will learn about the how to download the MS Access on our computer. Okay. So before going to download the MS Access, we need have to follow some steps. Okay, we need have to follow some steps. देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग का जो कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी साइज होता है। हम्म, हम लोग के कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, तो इसमें ये क्या होता है, मेमोरी साइज पर आता है हमारा 32 बिट का है, या इसका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलिंग साइज क्या होता है 30 बिट वाइज होता है, 32 बिट का और 64 बिट का। तो उस केस में क्या होता है, हमें अपने कंप्यूटर को चेक करना होता है कि ये कितने बिट का है। ठीक है, ये कितने बिट का है। तो उसको चेक करने के लिए आपको बता देते हैं, सिंपली स्टार्ट में क्लिक कीजिए और उसके बाद टाइप कीजिए दिस पीसी। ओके, दिस पीसी मेरे कंप्यूटर में सर्च नहीं आया, आई थिंक दूसरा नाम होगा। ओके, कंप्यूटर के नाम से भी नहीं आ रहा, तो चलिए इस केस में नहीं है तो कोई भी एक फोल्डर हम ओपन कर लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक रिसाइकल बिन ही ओपन कर ले रहे हैं। और रिसाइकल बिन के पास आपको दिख रहा होगा दिस पीसी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो दिस पीसी आपको आइकन दिख रहा है, किसी आपका आप अगर विंडोज 7 यूज करें तो वहाँ पे कंप्यूटर आएगा। ठीक है, विंडोज एक्सपी यूज करें तो वहाँ पे माई कंप्यूटर आता है। अगर विंडोज 7 से ऊपर आप यूज कर रहे हैं 8, 10 और 11, तो वहाँ पे दिस पीसी आता है। तो दिस पीसी पर सिंपली आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्रॉपर्टीज यू विल हैव टू check which kind of memory size of your operating system it has given। तो सिस्टम टाइप आपको दिख रहा होगा, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें 64 बिट टाइप का सॉफ्टवेयर भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और 32 बिट का भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इफ योर सिस्टम टाइप इज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू विल हैव टू डाउनलोड ओनली 32 बिट सॉफ्टवेयर। ओके, 32 बिट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट 64 बिट। सिंपली समझ लीजिए कि आपके पास एक पेन ड्राइव है, एक है 16 GB का और एक है 8 GB का। तो आप बताइए कि कैन वी स्टोर द 9 GB size of a movie, can we store in 16 GB or not? Definitely we can store. Can we store the minimum 15 GB of a movie? Can we store in 16 GB or not? Definitely we can store. Okay, can we store 4 GB of a size of movie? We can store or not? Definitely we can store. But if I have a pen drive like 8 GB, then can we store the 15 GB movie of a movie? No. दैट इन द सेंस, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करेगा तो वो 32 बिट का भी सपोर्ट करेगा, 16 बिट का भी सपोर्ट करेगा, 8 बिट का भी सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर अभी के केस में हम लोग 64 बिट और 32 बिट ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम टाइप 32 बिट है तो आप याद रखिए कि 32 बिट ही आपको डाउनलोड करना है। ओके, दूसरा चेक करने का क्या तरीका है, दूसरा चेक करने का तरीका यह है, आपको कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे रिसाइकल बिन ही ओपन करते हैं। अब उसके बाद दिस पीसी पर क्लिक कीजिए, आपको कुछ ड्राइव्स आपके दिखेंगे, सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। तो सिंपली सी ड्राइव में ही विंडोज होता है, सी ड्राइव हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपके सी ड्राइव में यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स दिख रहा होगा, अगर आपके सी ड्राइव में दो प्रोग्राम फाइल्स है तो समझिए कि आपका कंप्यूटर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सब ये इंस्टॉल्ड है। अगर उसमें एक ही प्रोग्राम फाइल्स दिखता है मतलब वो 32 बिट है। इजी वे, अगर दो प्रोग्राम फाइल्स दिखता है तो समझिए कि वो 64 बिट का है, अगर एक प्रोग्राम फाइल्स है तो 32 बिट का है। दैट इज इजी टू आइडेंटिफाई योर सिस्टम टाइप। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में आप देख लीजिए कि पहले आपका इसमें एमएस ऑफिस, आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, चलिए आते हैं। इंस्टॉल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन टाइप रन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन रन, टाइपिंग ऑन रन, वी यू विल सी ए रन कमांड। आई एम ओपनिंग द रन कमांड। इनसाइड दिस रन कमांड टाइप कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल टाइप करके ओके करते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन अनइंस्टॉल द प्रोग्राम। ओके,
अब जैसे ही आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम देखें पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सारा आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा। इस लिस्ट में आपको सारा दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है एमएस ऑफिस है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस है, बट होम एंड स्टूडेंट है। तो याद रखिए होम एंड स्टूडेंट, अगर आपके भी कंप्यूटर में होम एंड स्टूडेंट है तो वहां पर आपको बता देते हैं होम एंड स्टूडेंट फ्री होता है। ठीक है, उसमें आपको एमएस ऑफिस का वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है और एक्सेल मिलता है। उसमें एमएस एक्सेस, आउटलुक, विजियो और भी बहुत सारे एमएस ऑफिस का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि उसमें नहीं आता। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन, अगर होम एंड स्टूडेंट के अलावा कोई दूसरा वर्जन है, समझिए आई रिपीट, अगर एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट के अलावा कोई दूसरा वर्जन है, एमएस ऑफिस प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्लस है, ठीक है, और इंटरप्राइज है, तो उस केस में आपको एमएस एमएस एक्सेस इसमें आपको इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, एमएस एक्सेस आपको इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए जो आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है पहले से उसको चेक करना होता है। तो मेरे में 2021 एमएस ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक है, मेरे में 2021 एमएस ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक है, आपके में अगर सपोज कि 2016 है या 2007 है, 2007 बहुत ओल्डर वर्जन हो चुका है, उसको अब हम लोग यूज नहीं करते, तो उसको आप सिंपली क्या कीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। हम यहीं पर यही रिकमेंड करेंगे। अगर आपका एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट है और 2021 वर्जन है तो आप लेटेस्ट एमएस ऑफिस का वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 2021 नहीं है तो पहले से जो भी एमएस ऑफिस है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद आपको हम जैसे सपोज कीजिए कि आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2016 पहले से है, तो उसमें डेफिनेटली एमएस ऑफिस 2016 अगर होम एंड स्टूडेंट वर्जन है तो उसमें एमएस एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा वर्जन है तो उसमें डेफिनेटली एमएस एक्सेस होगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ए डॉट सी ई डॉट एस। जैसे ए डॉट सी ई डॉट एस लिखेंगे, स्टार्ट में सर्च करेंगे तो वहां पर हमें एमएस एक्सेस दिख जाएगा। अभी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है इसलिए हमें नहीं दिखा है। चलिए इंस्टॉल करते हैं। याद रखिए आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2016 है या 2013 है तो उसी बेस से हम लोग डाउनलोड करेंगे। या फिर आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड है उसको आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं फिर से। तो हम चलते हैं एमएस ऑफिस 2021 डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड एमएस ऑफिस 2021 गूगल ड्राइव। ओके, गूगल ड्राइव हम क्लिक करके बताएंगे। अब हम गूगल ड्राइव इसलिए लिखे क्योंकि हमें डायरेक्ट लिंक मिल जाए। गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्च करके हम यहाँ पे 2021 लिए हैं। आप चाहें तो आपका अगर कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है या फिर विंडोज 8 है तो आप 2016 डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 2016 डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमें गूगल ड्राइव का एक लिंक दिख रहा है, हम क्लिक करते हैं। ओके, नाउ यू कैन डाउनलोड द फाइल इन सम सेकेंड्स। आ गया डाउनलोड, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आईएसओ, हम क्लिक करते हैं। ये आ गया गूगल ड्राइव कैन नॉट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरसेस, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको डाउनलोड। बहुत बड़ा फाइल साइज होता है 1.9 जीबी, इसलिए गूगल ड्राइव फुली एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड एनीवे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डाउनलोड एनीवे यू कैन सी वन डाउनलोड डायलॉग हैज बीन स्टार्टेड। आपको दिख रहा होगा यहाँ हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पर पहले से भी हमने एक लगा रखा है। हाँ, इसमें आपको मिनिमम 2 से 3 जीबी आपको डाउनलोड करने में टाइम, दो डाटा लगेगा इंटरनेट का। 2 से 3 जीबी आपको डाटा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद एक फाइल इसका आता है, उस फाइल को हम देख लेते हैं।
जैसे सपोज कि आपका अगर फाइल डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, आपका अगर फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो जस्ट लाइक इस तरीके से आपको आ जाएगा, इस तरीके से। तो उसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। आपके कंप्यूटर में एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, इस एप्लीकेशन का नाम है विनरार, WINRAR, WINRAR। इस एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिप फाइल को इजीली ओपन करते हैं। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद जिस जो फाइल आपको डाउनलोड हुआ है उसको ओपन करेंगे विनरार से और विजार्ड पर क्लिक करेंगे। विजार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यू विल हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। ओके, फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे, अभी हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सेटअप फाइल एग्जिस्ट नहीं है, एक्सट्रैक्शन के बाद हमारा सेटअप फाइल आ जाता है। अगर आप लोग को इंस्टॉल करने में एरर आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप एनी डेस्क पे, ये व्हाट्सएप के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब फाइल तो फुली डाउनलोड हुआ नहीं है, ये कुछ समय लेगा डाउनलोड होने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि हम एक डाउनलोड करके रखते हैं MS Office 2010 का। तो जैसे ही हम उस सेटअप फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ वहाँ पे हमें एक्सेस परमिशन देना होता है, यस। और उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा MS Office, और उसका जो वर्जन होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, बट वहाँ पे एक परमिशन दिया जाता है, यस और नो का, मतलब लाइसेंस वगैरह एग्रीमेंट करने का एक परमिशन दिया जाता है। इसमें डायरेक्टली इंस्टॉलिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। आपके भी कंप्यूटर में सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, बट हमें ये इसको इंस्टॉल अभी करना नहीं, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। Okay, now file has been successfully downloaded. Okay, open. Okay, after opening this file, click on that and then click on finish. It is asking password. So password is compressware .in and click on OK. It is going to be extract the file on our computer screen desktop. After successful extracting this file, a folder will be automatically appear on our screen, and then that folder we will open the Office application. Okay, so extracting nearby it has done 95 96. Okay, finished. Okay, it has came a folder. Open this folder and then in this folder you will see Office Microsoft Office 2021 Professional Plus. Then double click on this file and just wait for a little bit of minute. Okay, it will appear for the next step. So all of you, here I have downloaded
MS Office 2021. If you will download MS Office 2016 or earlier version, then you will not see these kinds of file. You will see a setup file. There after extraction there will be lots of file, and that lots of file you will see setup file. So on that case you will have to open the setup file. Okay, if you have downloaded the MS Office 2016 or 2013 or MS Office 2010, but MS Office 2007 I highly not recommends for everyone. Okay, so it is taking some time. It will take little bit of time, so we need have to wait. Okay, I am getting an permission, give yes, and then file extracting has been started by this application. After that, you can see some of the commands is automatically running, and a software installation has been started. Okay, so at this time you will have to wait for installing successfully these applications. In this Microsoft application, you will get Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneNote, Microsoft it is published Microsoft Access, MS Access, Microsoft Skype. Okay, so at least 50% it has done, and 50% more. Okay, at least 70% has been completed.
It will take few minutes to install. Okay, done. Okay, and then you will see search image access. So a double c e double s. Okay, we are getting access. Okay, so open this application, and Microsoft Access is successfully installed, and I have created a blank document. Okay, so we all of these we have completed, and then we will continue in the next video. We will continue our practical. We will create the table. Okay, we will create the table, and we will see how to create the table and primary key, foreign key. That's it. Okay, thank you all of you.